ब्रेक पर पुणी थे स्वागत मु शोभना आप देखुं कलिंग भारत। खबर बहुत सारा घटुची किंतु जो सब घटना मान घटुची आमे भाबुछंती ताहा आम आखपाख अंचल किंतु ताहा पछरे भी लुचि रही दुईटी शब्द। से शब्द होची राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। नजर पकेबा प्रथमे मुख्य खबर उपरे। दिल्ली रो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना दिल्ली रो विभिन्न स्थान बुली स्थिति परीक्षण करिसेंती एवं रास्ता मान देखिसेंती। जे सब समस्या रहिछि से सब समस्यार शीघ्र समाधान हेबो बोली दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना कहिसेंती एवं अन्य दलग नेता माने अन्य समस्या मध्य बुली देखुछंती एवं खूब शीघ्र समस्यार समाधान हेबा नै कहिसेंती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें जैसा आप सबको पता है बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाए। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। फिर भी काम नहीं रुका तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के सारे काम करेगी। जैसा कि दिल्ली बीजेपी सभापति वीरेंद्र सचदेवा कहते जे जो माने 10 वर्ष पूर्व रास्ता होइछेती सेमाने सीधा कहते जे रास्ता खराब होइछि एवं रक्षणाबेक्षण करूनाती। ठीक निर्वाचन 10 सप्ताह पूर्व उठुचंती एवं कहते जे रास्ता घाट को संपूर्ण भाव में मुक्त करबा पई दाबी करुछंती। कि आतिशी मार्लेना ने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, पिछले 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शासन में दिल्ली गड्ढों का शहर बन चुकी है और जिस तरह की ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, पटपड़गंज में अगर सौरभ भारद्वाज जा रहे हैं तो पटपड़गंज के विधायक कौन है? जो दिल्ली के 9 साल उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया। तो 9 साल दिल्ली की सुध ली नहीं, अब जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो उन्हें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं आतिशी मार्लेना को और बधाई देता हूँ
क्योंकि इस राजनीतिक नौटंकी का अगला एपिसोड अभी शुरू होगा। इन्होंने कहा कि दिवाली तक हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो कीजिए दिवाली तक गड्ढा मुक्त, अच्छी बात है। लेकिन होगा क्या कि दिवाली के बाद ये फिर कहेंगे कि बीजेपी ने हमें गड्ढे नहीं भरने दिए। ये इनकी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। दिल्ली में सीवर की सफाई ना होना, जल भराव होना, जल भराव से सड़कों का डूबना, सड़कों का गिरना, सड़कों को गड्ढे होना, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का खेल है जो सीवर, बिजली, पानी, सड़क, इस सब में अरविंद केजरीवाल और इनके विधायकों ने किया है। और अब सड़कें बनाने के नाम पर जो इनके विधायक 35% कमीशन लेंगे, अभी तो वो कहानी भी सामने आएगी। तो मुझे सिर्फ आतिशी मार लेना ये बता दें कि क्या सरकार बदल गई क्या? ये काम 10 साल में तुम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी, तुमने क्यों नहीं किया? तुम्हारे डिप्टी सीएम ने क्यों नहीं किया? बाकी मंत्री ने क्यों किया? अब जब चुनाव सर पर हैं तो इन्हें दिल्ली की जनता की याद आ रही है। तो सीधा सीधा अपनी कमज़ोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का ये एक छोटा सा इनका प्रयास है। आम आदमी पार्टी की से आशा ना रखें। जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से दिल्ली की सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और डेंगू के जितने आंकड़े बहन स्वाति मालीवाल बता रही हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, दिल्ली नगर निगम के हॉस्पिटल डेंगू के मरीजों को दाखिल ही नहीं कर रहे। वो उनको टेस्ट करते ही भगा देते कि हमारे पास जगह नहीं है। कारण वो आंकड़ा दिखाना ही नहीं चाहते। दिल्ली में जगह जगह लार्वा इकट्ठा है, दिल्ली में जगह जगह पानी इकट्ठा है। पानी में डूब पे जब लोग मर रहे हैं तो लोग इस मच्छर तो पनपेंगे। और अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार सिर्फ लिपापोती करने में लगी है। इनको दिल्ली वालों की चिंता नहीं है। मुझे मतलब दिल्ली वालों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर की आसपास की सफाई खुद रखें। कम से कम, जैसा स्वाति जी ने कहा है, दिल्ली नगर निगम से भरोसा ना रखें। अंबाला ठारे एक जन समावेश को संबोधित करी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कहते जे चाषी मान प्रति अन्याय होइछि एवं चाषी माने दीर्घ दिन धरी जो दाबी रे बसिथिले मुख्यमंत्री को 5 मिनिट, प्रधानमंत्री को 5 मिनिट भी समय नथिला कि से आसे चाषी मानकर दुख बुझिबा पाई एवं किसान मानकर दुख बुझिबा पाई एवं किसान माने जो कष्ट करूछंती, जो मध्यवित्त परिवार एवं गरीब परिवार आसे जो कष्ट करूछंती एवं बीजेपी दलीय कर्मी को कड़ा टार्गेट करी कहते कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव-गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से,
एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है। फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले उन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बावनीखेरा विधानसभा निर्वाचन मंडल एक जनसमावेश को संबोधित करी कहते जे बावनीखेरार लोकमानक पाखरे से चिर कृतज्ञ एवं बावनीखेरार लोक माने जो कांग्रेस खाता खोलिबा को सेठाके देइनांती सेतिपाई से सेमानकु धन्यवाद जणाइछथि एवं हरियाणा रे होइतिबा 10 वर्षर विकास को मध्य पुणी थरे दोहराइछथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। और मैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के वासियों को खास तौर पर भवानीखेड़ा और इस गांव खड़क को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया। क्योंकि यहां के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा कि डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है और यही कारण है जब देश के पास संसाधन है। ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा, समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना। जाजपुर मुख्यमंत्री मंतव्य पर बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल गढ़ाई गणमाध्यम सामने निज प्रतिक्रिया प्रकाश कर नवीन सरकार रे निश्चित भाव में जाजपुर विकास होती तेज जे सबू विकास होती कहीब ना जो सब विकास
होईछि निश्चित भाव में नगड़ा मध्य विकास होईछि एवं नारी सशक्तिकरण मध्य होईछि जाहाकु नै प्रफुल्ल गड़े प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंति एवं कहिसेंति भाजपा सरकार पाखरे एक सुजोग अछि से माने भी निश्चित भाव में ओडिशा को एवं जाजपुर को निश्चित भाव में आगु नै परिबे। सबुठारु सम्माननीय सम्मानित दायित्ववान व्यक्तित्व से जिते जो जहाँ कहे तांकर गारिमा को रक्षा करी कहवा उचित तो ता उपरे मतामत मु देवा विशेष चाहूना मुझे जानी जाजपुर जिले में गत सरकार समय नवीन बाबू सरकार समय जाजपुर विधायक माने तांका निर्वाचन मंडली रे अनेक विकास संभव करि परिचंती अनेक काम सब उन्नति जे हो जाए तो कहवा ठीक बने अनेक काम करने रही जाजपुर जिला अनुन्नत जिला बोली कहीं कहींपारे ना जाजपुर जिला सब निर्वाचन मंडली उन्नति पथरे बहुत अग्रसर होती आज जो कलिंग नगर शिल्पपुंज प्रतिष्ठा आज होती जाजपुर जिले में तो कौ सरकार बेले होती सरकार बहु प्रचेषा हो आज भारत विख्यात होती कलिंग नगर जाजपुर जिलार विभिन्न अंचल बहु प्रगति होती बहु विकास होती बीजेडी सरकार बेले एवं विधायक मान नेतृत्व होती आउरी भी अनेक काम करने रही आशा करी जहाँ सब बाकी रही बर्तमान सरकार समर्था हवा संभव हो पार किंतु मुख्यमंत्री जो भाव टार्गेट कले परिवारवाद ना नहीं आपण परिवार को टार्गेट कले ये जने मुख्यमंत्री भाव में टार्गेट को के देखुछंती कहली आपण को मान्यवर मुख्यमंत्री होचंदी ओडिशार जने सम्मानित दायित्ववान व्यक्ति से जिते जहाँ जो कहे निजर गारिमा को क्षीर्ण हला कथा कहवा उचित नुहे कहली सम्मानित व्यक्ति दायित्ववान व्यक्ति तांकर गारिमा को सब उच्च रक्षा करने दरकार या उपरे जो जहाँ कही मान्यवर मुख्यमंत्री ता उपरे दलर मुखपात्र मान सब प्रतिक्रिया दे सारी जिला सभापति दे सारी ता ही यथेष्ट विशेष भाव में आपण परिवार को टार्गेट कर ना भी आपण परिवार को टार्गेट कर मु ताको ग्रहण करू नै मु आपण कहली राज्यर जे सबुठ सम्मानित व्यक्ति आबे जेमिति सुनुथिले वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रफुल्ल घड़ाई प्रतिक्रिया एवं से कहते जे जाजपुर रे विकास होइछि एवं संपूर्ण विकास होइछि जे कहिबो नै किछि विकास मध्य रहिछि ता भाजपा सरकार एबे आगो को आसिछंती से जदि एथरे करिवे काम ताले निश्चित भाव में जाजपुर रे अधिक मात्रा रे विकास होई परिबो एनै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली जे ओडिशा गस्त जाजपुर को आसिथिले से मध्य निज मंतव्य दैछंती सभा सम्मुखरे हर्षणकारी घटना जो घटी थिला आपण माने समस्ते जानी ये जड़े स्मिता राणी बोली जड़े महिलाटीए थिला ए अंचल सी पंचायत आमर धर्मशाला विधानसभा बोधे हम एवं से तार निरंतर भाव में काम करिया भितरे बिजु जनता दल जो माने बड़ बड़ कुजी नेता माने थिले एवं जो माने से अंचल नेतृत्व नौथिले से माने किभली भाव में ताकू तांकरी कामरे व्यवहार करी ताकू हत्या करिकी तांकू मर्डर करी देइथिले एवं संपूर्ण भाव में सही दल कहूची मु माँ को सम्मान दिए भली ये किभली संभव जे माँ को सम्मान दिए कुहे से स्मिता राणी भलिया एक महिला को हत्या करि पारिला ताकू जेभली भाव में व्यवहार करिला तांकू आपण माने क्षमा देई नाहंती आगामी दिन में निश्चित भाव में ये से स्मिता राणी स्वामी मो पाखे आसिकी सी मत नवेदन करिसंती जे ये हत्यार पर्दाफाश हवा आवश्यकता अच्छी एवं यथा समय से घटना को पुनर्बार आउ थे निश्चित भाव में आम सरकार आसला इनक्वारी हेब एवं जो मैंने भी संपुक्त अच्छा छड़ा जीव ना से दोषी मान को खोजी आणिक जेल भितर पूरा दंड विधान करा गांधी जयंती रे बीजेडी जनसंपर्क पदयात्रा ब्रह्मपुर में अनुष्ठित होइथिला एवं सेथिरे रमेश चंद्र चाउ पटनायक कहचंती जे नवीन पटनायक को लोक माने चाहुतिले एबे मध्य भी चाहुचंती
ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଆସିଲେ ବିଷତା କହିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେଣି। ତ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛନ୍ତି। ସଂଘଭବନରେ ଦିନକୁ 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯେଉଁ ମିଛ ସରକାର ତାର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିବ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର राज्य बीजेडी सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकर निर्देश क्रमे आज गंजाम जिलार प्रस्तुति बैठक आरंभ होती। ये प्रस्तुति बैठक मुख्य कार्य है आम प्रथम पदयात्रा हम आमर अक्टोबर 2 टू 6 पर्यंत पुणी 21 तारीख 30 पर्यंत ता सहित आमर सभ्य सभा ग्रहण ये संग्रह करा अक्टोबर 9 ठारू उत्तमणी गोपीनाथ जयंती ठारू डिसेम्बर 9 पर्यंत। यार उद्देश्य आप देखु मिथ्या प्रचार करी बीजेपी सरकार शासन हाँ मुख्य उद्देश्य है पदयात्रा कौन से मिथ्या प्रचार से जो आम जो बर्तमान से जो कहे जो मिछ कथा कह सी पड़े से लोक सचेतन कार जीव आप देखो से हाँ हाँ जो मैंने रिसीव कर दियो जो मैंने परवर्त अवस्था आप सुभद्रा योजना से योजना आप देखिए सी कहते आम 2 वर्ष देवु 50,000 देला बेले प्रति वर्ष 5,000। तो ये जो मिछ कथा कही आसी लोक मैंने अनुभव कले आमर किसी करें ना ओडिशा केवल विकृत हो पार ना लोक जनसाधारण बर्तमान चाहिए नवीन पट्टनायक आउ थे सी चाहिए नवीन से आम जो पदयात्रा हम आम समय समय हम से समय लोक संस्पर्श आसिक एक कथा प्रचार कर प्रसार करूँ पुणी आम आशा करुचु लोक मैंने जो बर्तमान जाणीदे ओडिशा आईन सेवा प्रति अति शोचनीय महिला प्रति दुष्कर्म बहुत है जहाँकि आप देखो जदि शांति वातावरण नाले जो पुंजी आनी से कौन कंपानी ये करेंगे जिंदल कंपानी से तार पुंजी मानव पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आनी डाकिक केन्दुझर से बर्तमान पड़ा बसला पुंजी प्रत्याहार करदेला। तो पुंजी प्रत्याहार बहुत लोक निश्चय कह आप देखुना मैंने आसु आसु गोटे वर्ष भर 40,000 कोटी टका ऋण करदे 100 दिन में सफलता यहाँ आ सहित नवीन पट्टनायक मोटे 55,000 कोटी करदे 24 वर्ष भितर। तो से लोक मैंने जाने मिथ्या प्रचार आसिले विषता कहले धरा पड़गले। तो लोक मैंने पुणी नवीन पट्टनायक चाहिए। आप देखिए नवीन पट्टनायक बर्तमान अति चलचंचल होती संघभवन दिनକୁ 2ଟା जिला से रिभ्यू करछंती लोक ताଙ୍କୁ सीधासଳଖ भेटी पारुछंती नवीन पट्टनायक को। तेणु यार प्रचार प्रसार हेले निश्चय ए जो मिछ सरकार तार अवस्थान घटिबो। पुणी राज्य मुख्य नवीन पट्टनायक षष्ठ थर पे ओडिशा बहुत आसते विभिन्न काम नहीं आसला समस्त आम एकजुट अच्छे आम बर्तमान समस्त नवीन पट्टनायक शासन में बर्तमान विरोधी नेता भाव आम समस्त एकाठी अच्छे एकाठी आम काम कर विभिन्नता आम किसी ना पुणी आम नवीन पट्टनायक आणिकी ओडिशा लोक मुहर आम हस फुटाइबा यहाँ हूँ आम प्रथम कर्तव्य। मैंने जाने मिथ्या प्रचार आसिले विषता कहले धरा पड़गले। तो लोक एपटे बीजेडी दल वरिष्ठ नेता देवी प्रसाद मिश्र कहते जे बीजेपी सरकार केवल प्रतिश्रुति देउछि एवं लोकंको इमोशन सहित खेल खेलुछि केवल मिथ्या प्रतिश्रुति दे बीजेपी वोट ग्रहण करिछि एवं पुणी थरे कहि रखिछन्ति जे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुनश्च आगक एबाकु थिबा निर्वाचन में पुनश्च मुख्यमंत्री भावरे निश्चित भावरे शपथ ग्रहण करिवे एथिरे तिळे मात्र संदेह नै। जोटा प्रतिश्रुति देइथिले खिलाफ जोठी हिछि सेटा विरोधी दल हिसाब रे गठनमूलक हमर जोटा रेस्पोंसिबल विरोधी दल हिसाब रे लोक आम अवगत करूँ अवतारणा करूँ जे भारत वर्ष कि एठी ओडिशा रे किभଳି भाबरे साधारण जनजीवन दरदाम वृद्धि ठू नहीं जो विभिन्न इश्यूज अच्छी जो नारी निर्यातना ठू आरंभ कर भीतर सौहार्द संप्रीति रखापी जो इश्यूज गुड़ाक अच्छी समस्त एकाठी ओडिशावासी एक केमती हे से आहरी लोक संगे रू से कथा गुड़ाक अवतारणा करूँ जोटी जोटी लापसेस आउ थे मुख्यमंत्री करार जो स्वप्न अच्छी समस्ते आज समस्ते यूनाइट कहले आदेश को मानी आगामी दिन में कार्य करने आम समस्ते एकत्रित हेलु एवं समस्ते आगामी दिन में काम करी दल को केमिति जो विपर्जय होती दल केमिति मुकुलिब एवं आगामी दिन में
मुख्यमंत्री भाव में आम आउ थे आम प्रिय पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक देखू यहाँ ही आज संकल्प आम मान विपर्जय आम देखु विपर्जय दलर केवल ये हूँ विरोधी दल जो थे से जहाँ कमिटमेंट करते मिछ प्रतिश्रुति देते से जनसाधारण टिके आकृष्ट होते आपण मैंने देखिए एवं जहाँ प्रतिश्रुति देते कौन प्रतिश्रुति पालन करा जाऊ नहीं आप सुभद्रा योजना कथा कहतु 300 यूनिट बिजुली कथा कहतु जहाँ भी सब थिला वार्ता थिला जहाँ थिला मुर्दा थिला। एपटे बीजेडी वरिष्ठ नेता पद्मनाभ बेहेरा कहते जे बीजेपी सरकार केवल प्रतिश्रुति देउछि एवं आमे बीजेडी दल नेता माने पुणी थे पुनः संगठन गठन करिबु एवं बीजेपी देउथबा प्रतिश्रुति केमिति मिथ्या लोकलोचन को आनिबु ए संपर्क में संपूर्ण भाव में कहते गणमाध्यम सामने बीजेडी नेता पद्मनाभ बेहेरा निश्चित भाव में जी जोटे थे ये तो स्वाभाविक कथा जी जोटे अधिका दिन थे तो चेंज हवा कथा प्रक्रिया चेंज तो हुए चेंज नहीं बीजेडी मार्का बोली नहीं जी जो अधिक दिन जोटे थे विभिन्न पद पदवी विभिन्न कार्य ये जदि थे से परिवर्तन हुए यहाँ स्वाभाविक भाव में तेणु से मु भावुची से अनुसार हो नहीं निर्देश जावा निर्देश नामा तो सभापति आमको कहते समस्ते अक्टोबर 2 रु 6 आउ अक्टोबर 21 रु 30 पर्यंत आम पदयात्रा करने निर्देशनामा है सब पदयात्रा हम आम तो पदयात्रा आगु होता 2टा फेज हम आ भल भाव में हम पदयात्रा लोक वार्ता देवु जहाँ जहाँ सरकार विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न विफलता जहाँ जहाँ सब रही से अनुसार लोक जीवु वार्ता देवु संगठित हो निश्चित भाव में जी जोटे थे ये तो स्वाभाविक कथा जी जोटे अधिका दिन थे तो चेंज हवा कथा प्रक्रिया चेंज तो हुए चेंज हो नहीं बीजेडी मार्का बोली नहीं जी जो अधिक दिन जोटे थे विभिन्न पद पदवी विभिन्न कार्य ये जदि थे से परिवर्तन हुए यहाँ स्वाभाविक भाव में तेणु से मु भावुची से अनुसार हो नहीं निर्देश जावा निर्देश नामा तो आउ जड़े वरिष्ठ टाणुआ नेता कहते जे आमे निश्चित भाव में दल को पुणी थे पुनः संगठन करूँ एवं दलर जो सब कर्तव्य और दायित्व रही निश्चित भाव में निर्वाह करूँ लोकलोचन को बीजेपी जो सब मिथ्या प्रतिश्रुति दूची बीजेपी कथा को निश्चित भाव में लोकलोचन को आणबू एवं ओडिशार विकास पई आउ एक पाद निश्चित भाव में आग को बढ़ेबू पुणी कहते बीजेडी आउ जड़े टाणुआ नेता आज विजु जनता दल आज थिला गोटे इंटरेक्शन कार्यक्रम जो माने मुख्य कर्मी प्रत्येक निर्वाचन मंडल पाखापाखि 50 ऊर्ध आसते एवं से मुख्यमंत्री माननीय सभापति नवीन बाबू सहित किसी माने जहाँ आलोचना कले किसी प्रश्न पचारे किसी माननीय नेता तार उत्तर देले मोट उपर दल को मजबूत करवा राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य वर्तमान आम देखुले आम आखपाख अंचल क्यों सबू घटना घटुची एवं समय होछि एक ब्रेक पर पुणी फेरुछु से देखुता कलिंग भारत।